हेलो बच्चों, मेरा नाम अनीता टंडन है और मैं आज आप लोग को इंग्लिश बुक का पहला चैप्टर जो कि एक पोयम है वो पढ़ाने वाली हूँ। तो देखिए, इस चैप्टर में जो पोयम है उसका टाइटल है, शीर्षक है वाटर्स फॉर। वाटर किन किन चीज़ों के काम आता है, ये इस पोयम में बताया गया है। आपको ये पोयम पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। अभी आप लोग सोच भी रहे होंगे कि पानी जो वो किस किस काम आता है। आपके माइंड में वो सारे काम ऑटोमेटिक आप सोचने लग गए होंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि वाटर जो है वो किस किस काम आता है। देखिए लिखा है, वाटर्स फॉर वॉशिंग, ड्रिंकिंग, मेकिंग टी। पानी किसके लिए होता है? वॉशिंग करने के लिए, कोई भी चीज़ को यानी वॉश करने के लिए, धोने के काम आता है। ड्रिंकिंग के लिए यानी पीने के लिए काम आता है। मेकिंग टी, चाय बनाने के काम आता है। आगे क्या लिखा है देखिए, क्लीनिंग द बाथ। क्लीनिंग द बाथ और स्क्रबिंग मी यानी नहाने के काम आता है। क्लीनिंग द बाथ का मतलब यहाँ पर है नहाना, और स्क्रबिंग मी यहाँ पर ये जो बच्ची आपको जो दिख रही है ना, ये बता रही है कि पानी किस किस काम आता है। मतलब इस बच्ची के अनुसार पानी किस किस काम आता है, जो भी उसने अपने घर में देखे होंगे पानी का यूज़, वो आपको इसमें बता रही है। तो लिखा है, अभी हमने क्या क्या पढ़ा कि पानी किसी भी चीज़ को वॉश करने के काम आता है, पीने के काम आता है, चाय बनाने के काम आता है, क्लीनिंग द बाथ नहाने के काम आता है, और स्क्रबिंग मी या मुझे रगड़ने के काम आता है। मतलब इस बच्ची की जो माँ है उसको नहलाती होगी रगड़ रगड़ कर, इसलिए ये बच्ची ऐसा बोल रही है। और देखिए क्या लिखा है आगे, शाइनिंग अ कार। कार को चमकाने के काम आती है। शाइनिंग मतलब चमकाना। एंड रिंजिंग अ शर्ट। शर्ट को धोने के काम आती है। देखिए मैंने पेंसिल से मीनिंग भी यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि आप लोग को दिखे। आप लोग को दिख पा रहा होगा, ध्यान से देखेंगे तो। आगे लिखा है वाटरिंग टोमेटोज़। टमाटर को पानी देने के काम आता है। हो सकता है इनके घर में गार्डन होगा सब्जियों वाला, तो वहाँ पर लोगों ने टोमेटोज़ उगाए होंगे और उन टोमेटोज़ पे वाटर यानी पानी देते हुए इसने देखा होगा, इसलिए बच्ची बोल रही है कि टमाटरों को यानी टमाटर के पौधों को पानी देने के काम आता है। शिफ्टिंग द डर्ट। आगे क्या कहती है ये कि जो गंदगी है, डर्ट मतलब धूल, गंदगी, उसको हटाने के काम आता है। शिफ्टिंग मतलब हटाना। माई मम सेज। अच्छा, ये सारी चीज़ें कौन कह रहा है? कौन कह रहा है यहाँ पर? इनकी जो मम्मी है वो कह रही है। अभी तक हम लोग सोच रहे थे ये बच्ची कह रही है ना। इस बच्ची के अनुसार मतलब ये बच्ची बता रही है कि मेरी मम्मी कहती है कि पानी किस किस काम आता है। वॉशिंग करने के, ड्रिंकिंग करने के, चाय बनाने के, नहलाने के, रगड़ने के काम आती है। कार को चमकाने के काम आती है। शर्ट को धोने के काम आती है। टमाटो को वाटर यानी पानी देने के काम आती है, और धूल गंदगी को हटाने के काम आती है। ऐसा इनकी मम्मी कहती है। अब देखिए ये नेक्स्ट जो लाइनें हैं, यहाँ पर लिखा है बट आई से, लेकिन मैं कहती हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ। अब ये बच्ची बता रही है कि इसके अकॉर्डिंग, इस बच्ची के अकॉर्डिंग पानी का क्या क्या यूज़ होता है। तो ये कहती है कि पैडलिंग इन वैलीज। वैलीज का मतलब समझिए जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं ज़मीन पर, बारिश जब होती है तो छोटे छोटे वैलीज बन जाते हैं, गड्ढे टाइप के बन जाते हैं, और धारियाँ टाइप की भी बन जाती हैं, है ना, जिसमें से पानी बह कर जाते हैं, तो उन्हीं को वैलीज कहते हैं। तो ये बच्ची कह रही है कि लेकिन मैं कहती हूँ पानी किस लिए होता है। वो जो वैलीज हैं, जो छोटे छोटे गड्ढे हैं, उनमें जो पानी भरा होता है उस पर छप छप करने को, यानी पैर से उन पानी पर छप छप करने को होता है। यानी बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चे खेलते हैं उस, जब गड्ढे में पानी भरा होता है बारिश के दिनों में, तो बच्चे लोग वहाँ पर छपक छपक वहाँ पर जाकर गड्ढों में खेलते हैं। तो इसीलिए बच्ची कह रही है कि पानी किस लिए होता है? पैडलिंग करने के लिए होता है, यानी पाँव से मारना। पैडलिंग मतलब पानी को पाँव से मारना।
तो जिसमें बच्चों को बहुत मज़ा भी आता है। आप सभी ने भी जब आप छोटे रहे होंगे तो आप ऐसे खेलते होंगे बारिश के दिनों में। फिर आगे लिखा है और जस्ट इन फीट, या फिर केवल जैसे वहाँ पर बच्चे जाकर खड़े हो जाते हैं उन गड्ढों में, तो उनको बहुत मज़ा आता है। तो ये बोल रही है या फिर हम वहाँ पर जाकर उन गड्ढों में जाकर खड़े हो जाते हैं। तो पानी इन चीज़ों के लिए होता है। अब देखिए ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा है पडल्स आर गुड। पडल्स मतलब गड्ढे। बारिश के बाद जो छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं ज़मीन पर, सड़क पर, तो उन गड्ढों को बोलते हैं पैडल्स। तो ये बच्ची बोल रही पैडल्स आर गुड, वो गड्ढे तो अच्छे होते हैं, बट सी इज़ अ ट्रीट, लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या होता है? समुद्र। सी देखिए, सी इज अ ट्रीट। अगर हमको समुद्र में जाने का मौका मिलता तो हमारे लिए एक ट्रीट हो जाता। ट्रीट का मतलब होता है दावत, यानी बहुत मज़े की बात हो जाती अगर इन गड्ढों की जगह हमको समुद्र के किनारे जाने को मिल जाता। तो अब देखिए आगे लिखा है स्क्वर्टिंग एट ब्रदर्स। जो पानी होता है वो किस लिए होता है? भाई पर फुहार मारने के लिए। क्या बोल रही है ये? भाइयों पर फुहारे मारने के लिए होता है। मैंने मीनिंग यहाँ लिखा है पेंसिल से। और देखिए आगे लिखा है स्प्लैशिंग डैड। स्प्लैशिंग डैड। और किस लिए होता है पानी? डैड पर यानी पिताजी पर छिड़कने के लिए। और सोकिंग माई सिस्टर, अपनी बहन को डुबोने के लिए। सब मज़े वाली चीज़ें, वो जो मज़े करती है, खेलती है बारिश में, पानी में, उसके लिए वो बता रही है कि मैं पानी को कैसे कैसे यूज़ करती हूँ। तो अपनी बहन को क्या करने के लिए? डुबोने के लिए होता है पानी। टू मेक हर फ्रेंड, किस लिए डुबोती है वो? उसको पागल कर देने के लिए, उसको पागल बना देने के लिए। फिर आगे लिखा है मिक्सिंग विद मड। और किस लिए होता है पानी? पानी होता है मिट्टी को मिक्स करने के लिए। मिट्टी को मिक्स करके क्या बनाते हैं? टू बेक अ पाई। आप लोग भी जब छोटे रहे होंगे तो मिट्टी से खिलौने या कुछ कुछ भी ऐसी चीज़ें बनाकर खेलते होंगे। तो वैसे ही यहाँ पर लिखा है मिक्सिंग विद मड टू बेक अ पाई। मिट्टी का मतलब मिक्स करके, मिट्टी को मिक्स करके क्या बनाना? पाई बनाना। पाई मतलब समझिए खाने की चीज़, बिस्किट हो गया, कुछ भी व्यंजन, तो उसको पकाने के लिए, यानी मिट्टी से बिस्किट बनाकर पकाने के लिए या कोई भी व्यंजन बनाकर पकाने के लिए। यहाँ पर बिस्किट है क्योंकि यहाँ बेक लिखा हुआ है। जिन चीज़ों को हम आग से कुक करते हैं उनके लिए कुक का यूज़ किया जाता है। और जिन चीज़ों को हम बेक करते हैं, मतलब जैसे अवन है, अवन में हम केक बनाते हैं, बिस्किट सेकते हैं, तो उसको बेक करना बोलते हैं। तो समझिए यहाँ पर पाई का मतलब बिस्किट। तो बिस्किट बनाने के लिए तो ये बोल रही है कि पानी जो है मिट्टी को मिक्स करके, मिट्टी में मिक्स करके पानी को क्या बनाने के लिए? बिस्किट बनाने के लिए। फिर आगे लिखा है स्प्रेइंग द डॉग। डॉग पर छिड़कने के लिए। स्प्रेइंग मतलब छिड़कना, कुत्ते पर छिड़कने के लिए होता है पानी। और क्या बोल रही है ये? और कैचिंग अ फ्लाई, या किसको? फ्लाई मतलब मक्खी, मक्खी को पकड़ने के लिए। बाथ और पडल, नहाने या पडल करने के लिए, जो पैर से जो मारते हैं गड्ढे के पानी को छपक छपक, उसी को पडल करना कहते हैं। फिर आगे लिखा है स्लीट और रैन। स्लीट और रैन, या स्लीट का मतलब होता है हिम, जो बर्फ़ की वर्षा होती है ना, उसको स्लीट कहते हैं। या बारिश, रैन का मतलब बारिश। लेट्स ऑल प्ले, तो जो बारिश होता है या बर्फ़ की जो बारिश होती है उसमें से जो पानी में आता है नीचे, उससे ये बता रही है कि क्या करने में मज़ा आता है, क्या यूज़ होता है उस पानी का। तो ये सारी जो ऊपर में हमने जो लाइनें पढ़ी, ये बच्ची अपने अनुसार पानी का यूज़ बता रही है। लेट्स ऑल प्ले, लास्ट में लिखा है लेट्स ऑल प्ले, चलिए हम सभी खेलते हैं अ वाटर गेम, पानी का एक खेल। तो ये आपका आज का जो पोयम है, पहला चैप्टर, वो अब मैंने कंप्लीट कर दिया और आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब पीछे देखते हैं कि इस लेसन से रिलेटेड क्या क्या
एक्सरसाइज दिया हुआ है। ये मैं पेज टर्न कर रही हूँ। ये पेज मैंने पलट दिया। देखिए यहाँ पर बॉक्स में वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। ये बहुत ज़रूरी है वर्ड मीनिंग आप लोग को लिखना और याद करना। ये अपनी कॉपी पर आप लोग इसको लिख लेंगे। देखिए टू स्क्रब, स्क्रब मीन्स रगड़ना होता है। रिंस मतलब धोना, पानी से धोना। देखिए इंग्लिश में मीनिंग लिखी हुई है। और ये डर्ट, डर्ट मतलब धूल। फिर लिखा है टू पैडल, वही पानी को पैर से जो मारते हैं छपाक छपाक, तो उसी को पैडल बोलते हैं। और फिर लिखा है पडल, तो जो छोटा सा जो एक गड्ढा बन जाता है रोड के किनारे किनारे जिसमें पानी भरा होता है, उसी को पडल कहते हैं। तो पानी से भरा गड्ढा आप लिख सकते हैं यहाँ। टू स्प्लैश, टू स्प्लैश। देखिए स्प्लैश इधर मैंने पोयम जब आपको समझा रही थी तो मैं आप लोग को यहाँ पर मीनिंग भी बता रही थी। पेंसिल से लिखा है मैंने, यानी छिड़कना। तो आप यहाँ पर छिड़कना लिख सकते हैं। टू स्प्लैश का मतलब छिड़कना। स्प्रे का मतलब भी छिड़कना होता है। स्लीट का मतलब हमने क्या बताया था आपको, बर्फ़ की वर्षा। तो आप यहाँ पे बर्फ़ की वर्षा या हिम वर्षा लिख दीजिए। वैलीस मतलब पडल्स, वही गड्ढे, छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं, पानी से भरे गड्ढे लिख दीजिए। स्क्वर्टिंग मतलब भी क्या होता है, छिड़कना होता है। स्क्वर्टिंग मतलब भी फुहारे मारना, छिड़कना। यहाँ देखिए मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था, फुहार यानी जो पानी से हम पानी का जो फुहारा जो मारते हैं उसको स्क्वर्टिंग कहते हैं। तो आप छिड़कना भी लिख देंगे तो भी चलेगा, या फुहारे मारना लिख देंगे। फिर है सोक, सोक का मतलब पूरी तरीके से डुबो देना, यानी गीला कर देना। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए पूरी तरीके से गीला कर देना। तो ये वर्ड मीनिंग हो गया, आपको समझा दिया मैंने। आप इसको कॉपी में लिख लेंगे हिंदी मीनिंग के साथ, इंग्लिश भी लिखेंगे और हिंदी भी लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में कंप्लीट द टेबल, ये जो टेबल दिया हुआ है, बॉक्स बना है, इसमें वाटर्स वाटर फॉर, सॉरी ये मैं गलत पढ़ रही थी, लिखा है वाट्स वाटर फॉर। पानी किस चीज़ के लिए होता है, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड, बच्चे के अनुसार, एंड द मदर, और मदर के अनुसार, माँ के अनुसार पानी किस किस यूज़ में आता है, उसका क्या इस्तेमाल होता है, और उस बच्ची के अनुसार पानी का इस्तेमाल किन किन चीज़ों के लिए होता है। तो आपको वो लाइनें इसमें लिखनी हैं। तो आप इस पोयम से वो लाइनें छांट कर लिख लेंगे। ये भी आपको समझ में आ गया क्या करना है। अब देखिए ये सेकंड क्वेश्चन, गिवन आर सम सिचुएशंस, ये कुछ आपको सिचुएशन दिए जा रहे हैं, कुछ इस परिस्थितियाँ दी जा रही हैं। इसमें बोला गया है कि इमेजिन योर सेल्फ एज अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, खुद को आप कैसा मान लो कि आप 5 साल के बच्चे हो। टिक सम ऑफ द सिचुएशंस दैट यू वुड इंजॉय डूइंग, और उन चीज़ों पर आपको टिक करना है। यहाँ पर सामने बॉक्स दिए हुए हैं, तो उन लाइन के सामने आपको बॉक्स में राइट का टिक लगाना है जिस काम को करने में आपको मज़ा आता। अगर आप 5 साल के बच्चे होते और इनमें से वो कौन कौन से काम हैं जिसको करने में आप बहुत इंजॉय करते, तो उनके सामने आपको टिक करना है। जैसे वेकिंग अप समवन बाय प्यूरिंग वाटर, किसी को पानी डालकर जगाना, तो ऐसा करने में आपको मज़ा आता। तो अगर आप मज़ा आता तो आप इस पर राइट का टिक कर दीजिए। सेकंड लिखा है वाटरिंग प्लांट्स, पौधों को पानी देना भी अगर आप इंजॉय करते हो तो ये तो अच्छी बात है, तो इसमें आप टिक कर सकते हैं। जंपिंग इन रेन वाटर, बारिश के पानी में जंप करना। वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोना। थ्रोइंग वाटर ऑन समवन, किसी पर पानी फेंकना। फ्लोटिंग पेपर बोट्स, बाल्टी पे जो पानी है, मान लीजिए बाल्टी पे पानी भरा हुआ है तो उस पर आपको पेपर बोट चलाना, यानी पेपर के यानी कागज़ के जो नाव हैं उसको चलाना। तो इसमें तो आपको डेफिनेटली मज़ा आने वाला है, ऐसा करने में बच्चों को तो बहुत मज़ा आता है। तो आप इसमें राइट टिक करोगे। फिलिंग एन एम्प्टी बॉटल विद वाटर, खाली बोतल है उसको पानी से भरना। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और जो काम आपको करने में मज़ा आएगा उसके सामने ही आपको टिक करना है। देखिए इसको भी समझा देती हूँ, ये 3 सेंटेंस और रह गए हैं। प्यूरिंग वाटर
फ्रॉम वन ग्लास टू अनदर, एक ग्लास से दूसरे ग्लास में पानी डालना। पुट अ पेपर इन द वाटर एंड स्टिक इट ऑन वॉल्स और डोर, पेपर पर पानी डालना और उसको दीवारों पर या दरवाज़ों पर चिपका देना। ऐसा करने में मज़ा आएगा आप लोग को? अगर मज़ा आएगा तो आप टिक कर सकते हो, अगर आपको गंदा लगेगा तो आप टिक मत करना। ऐसे गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। दीवारों को, दरवाज़ों को गंदा नहीं करना चाहिए, तो आप इस पर राइट नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐसा करना गंदी बात है ना। प्लेइंग विद वाटर, पानी से खेलना, तो ये भी आपको अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगेगा, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। फिर देखिए आगे थर्ड क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल विद योर ओन राइमिंग वर्ड्स। आप राइमिंग वर्ड्स जानते हैं। पिक अप वन फ्रॉम द पोयम, ये जो पोयम है इसमें से आपको राइमिंग वर्ड यानी जिनको पढ़ने में ऐसे शब्द जिनकी स्पेलिंग तो हो सकती है कि अलग अलग हो, लेकिन जब हम उनको पढ़ते हैं तो उनका साउंड यानी ध्वनि एक जैसी आती है। जैसे शर्ट, डर्ट, अगर हम यहाँ डर्ट लिखें और शर्ट और डर्ट को बोलें तो दोनों का साउंड एक तरह से आ रहा है। तो ये जो डर्ट है आप यहाँ डर्ट लिख सकते हैं, डर्ट शर्ट का साउंड ये राइमिंग वर्ड हो जाएगा। उसी तरीके से और कौन कौन से वर्ड हैं आप इस पोयम में देखिए, और कौन से अगर आपको मिलें तो आप लिख लीजिए राइमिंग वर्ड। ऐसे ही और कौन कौन से वर्ड हैं, स्कर्ट भी लिख सकते हैं, स्कर्ट। और आप इसको अपने से कोशिश करेंगे कि आप ढूंढ कर राइमिंग वर्ड इनका लिख सकें और उनको याद करें। फीट है, फीट मीन्स पैर होता है, तो फीट का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है? और मीट हो सकता है, MEAT, मीट मीन्स मिलना। एक मांस वाला मीट होता है वो भी, लेकिन उसकी स्पेलिंग में MEAT मीट होता है वो। सीट, SEAT सीट। तो इस तरह के आप, जैसे मैं अब समझ गए होंगे आप लोग कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कैसे वर्ड आपको यहाँ पे लिखना है। मैड है तो यहाँ पर आप बैड लिख सकते हैं, BAD बैड। ठीक, तो ऐसे वर्ड आपको खोज के यहाँ पे लिखने हैं, इनको कहते हैं राइमिंग वर्ड, जिनको पढ़ने से उनके साउंड एक जैसे आते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मेक अ लिस्ट ऑफ हॉबीज़ फॉर विच वाटर इज नेसेसरी। ऐसे आपको हॉबीज़ बताने हैं, नाम लिखना है उनका यहाँ पर, जिसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, पानी के बिना वो हॉबीज़ पूरी नहीं हो सकती। तो जैसे यहाँ पर जैसे कुकिंग, अगर आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है तो पानी के बिना तो हो नहीं पाएगा, तो आप कुकिंग लिख सकते हैं। गार्डनिंग लिख सकते हैं, गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, पौधे लगाना, तो आप पौधे बिना पानी के नहीं लग सकते, तो आप ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पर अपने से आप सोच के आपको यहाँ पर लिखना है। एक दो मैंने बता दिया और बाकी के जो दो हैं वो आप सोच कर लिखेंगे। तो ये रहा हमारा आज का ये जो लेसन है ये कंप्लीट हो गया और आपको होमवर्क भी दे दिया गया। तो ये जो होमवर्क सारे जो मैंने बताए हैं ये आप कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अब हम अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर का पढ़ेंगे। चलिए, तो सभी बच्चों को बाय, और सभी बढ़िया से होमवर्क को करेंगे और याद भी करेंगे।